हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो जो कल हम लोग करने वाले थे, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग का हो चुका है, उसी का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपका है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं उसी से रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर जो भी है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी हिंदी शिक्षण को जो इतना अच्छे से कर लीजिएगा, उसमें समझिए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा भाषा, और भाषा के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, या फिर सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है, या फिर जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, या फिर व्याकरण पर ही आधारित होती है। अब यहाँ पे जैसा कि आप 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो इसको एक एक करके आप छाट सकते हैं कि देखिए सबसे फर्स्ट तो आपका कट गया कि व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो ये तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड ऐसे ही खत्म हो गया। जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। अब ये नहीं है कि भाषा को हम लोग जानते हैं तो सिर्फ उसके बारे में हम लोग व्याकरण को जानेंगे, इससे भी रिलेट हम पूरा नहीं कर सकते हैं। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक से ही हम लोग सीखते हैं, ऐसा भी होता है कि वातावरण में जाने के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी परिवेश में देखते हैं तो उससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ पाठ्य पुस्तक से सीखना ये उचित नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 पे क्या बोला जा रहा है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। तो भाषा जो है आपका जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ। अब देखिए भाषा की जब कक्षा होगी तो कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, या फिर पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, या विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, या फिर भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो इसमें देखिए जो सबसे सटीक आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी कि विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना जो होती है और चिंतन विकास की संभावना इसमें लिए हुए रहता है, यानी कि भाषा का जो विकास है उसमें चिंतन का भी विकास संभव होता है, इसका जो स्टोरी होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में यहाँ हम लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिएगा नहीं के सेंस में, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसे आप कर लेते हैं तो फिर एग्जाम में समझिए यूँ आपका ये सब 1 नंबर आपका इससे अगर जो दिया जाए तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए नहीं के सेंस में पूछा गया है, तो नहीं के सेंस में हम लोग देखेंगे। तो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि कार्य करवाना, पढ़ी गई कहानियाँ का समूह में नाट्य रूपांतरण, या फिर विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। तो इसमें जैसा कि 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ देखिए 2, 3, 4 जो है आपका ये करवाया जाता है, यानी कि सीखने के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। जबकि ये देखिए मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, तो ये डायरेक्ट वे में ये इम्पोर्टेंस आपका नहीं रखता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए उच्च प्राथमिक स्तर के लिए यहाँ हिंदी भाषा के बारे में पूछा गया। तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कहीं ना कहीं वर्क थोड़ा सा उसे तो आप दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य जब करवाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा में भाषा का विकास अच्छे से होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में यहाँ देखिए बोला जा रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, अब यहाँ पे देखिएगा बच्चे क्या, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें, या फिर भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें, या फिर 3 समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके, और 4 है आपका अपनी पाठ्यपुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सके। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, समाचार पत्र में छपी किसी भी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके, यानी कि जो भी छपा हुआ है उसका क्या अर्थ कह रहा है, उसमें क्या उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। 18 में करा विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो प्रयुक्ति है उससे आपका जो
परिचित कराया है, तो उससे क्या तात्पर्य होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला जाएगा, विशिष्ट भाषा प्रयोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रयुक्ति के बारे में दिया गया है ये आपका विशिष्ट भाषा प्रयोग से रिलेटेड है। बाकी का यहाँ पे ऑप्शन आपका सटीक नहीं जा रहा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए यहाँ कहा गया है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे कम महत्वपूर्ण के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन आपका सब सही रहेगा, लेकिन जो सबसे कम इंपॉर्टेंस होगा उसी को हम लोग राइट करेंगे। फर्स्ट है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास। तो एक टीचर के अंदर ये होना चाहिए कि बच्चों को भाषा का जो किस तरह से प्रयोग करना है उसका क्षमता का विकास किया जाए। व्याकरणिक नियमों की जानकारी ये भी देना जरूरी है। भाषा कौशलों का ज्ञान देना जरूरी है। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, ये देखिए ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है, तो इसके मूल्यों की जानकारी है इंपॉर्टेंट ये भी, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण के रूप में यहाँ पे 3 के मुकाबले ये आपका कम इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में आपका क्या बोला जा रहा है, 20 आपका पद गद और नाटक हमारी खाली स्थान संवेदनाओं को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के फिल इन द ब्लैंक्स पहलू को समृद्ध करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो आपका जाएगा पद गद और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदनाओं को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। बाकी आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। यहाँ पे भी देखिए ये आपका सीटेट फरवरी 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का यहाँ पे जो दिया गया, संस्कृति निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, जी नहीं, संस्कृत युक्त कह रहा है यहाँ पे। हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कि बारीकी से सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करना है, तो आपको हिंदी भाषा के जो प्रयोग करने के लिए युक्त होगा सामग्री उसी को उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो आत्मविश्वास विकसित करना रहेगा, तो वहाँ पे जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि भाषा बोध और साहित्य बोध, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे बोला जा रहा है, वाणी और लेखन के मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा खाली स्थान स्तर पर देखी जाती है और खाली स्थान होती है। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। तो यहाँ पे आपका लिखित भाषा जो है सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका भाषा नियम का द्वारा नियंत्रण सीधा देखा गया, तो ये जो आपका राइट आंसर संप्रेषण कम्युनिकेशन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन को देखते हुए आपको टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सबसे सटीक जो जानने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ, क्योंकि बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाए, यानी कि उसे कहीं ना कहीं उसे जब तक अवसर मिलेगा नहीं तब उसका बोलने और सुनने का जो क्षमता है उसका विकास नहीं हो पाएगा। बाकी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे सभी बच्चों को बोलने और सुनने की गति समान होती है, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक समान से बोलते हैं और सुनते हैं। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि दूसरा लैंग्वेज है तो उसे सुनने से मना हम करना चाहिए। बच्चों में प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। अब जब छोटा बच्चा होता है तो स्कूल में जब एडमिशन लेता है तो वो अपने वातावरण के अकॉर्डिंग, अपने जिस परिवेश में वो पलता है, तो वो वहाँ का जो लैंग्वेज रहता है उसके साथ वो स्कूल आता है। तो कहीं ना कहीं कुछ शुद्ध भी रहता है, कुछ अशुद्धियाँ भी उसके अंदर रहती है। तो ये नहीं है कि शुद्ध उच्चारण के प्रति ही सचेत रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय भाषा का महत्व ज़्यादा होता है, जो मातृभाषा होती है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भाषा सभी विषयों का, ये तो देखिए ये इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सभी विषयों का क्या है, केंद्र है, आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना खाली स्थान में सहायता करता है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो रूपांतरण का जो है वहाँ पे भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। तो भाषाई संरचनाओं का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत दी गई है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस बातचीत के उद्देश्य के बारे में बताएं। राहुल, हेलो, आप कैसे हैं? आपको देखे हुए ज़्यादा समय हो गया है, आप कहाँ थे? करुणा, मैं अच्छी हूँ, मैं शहर के बाहर अपने माता पिता से मिलने गाँव गई थी। आप कैसे हैं? आपके माता पिता कैसे हैं? राहुल, वे ठीक हैं, धन्यवाद। अब यहाँ पे देखिए इस जो ये थोड़ा सा आपका छोटा सा स्टोरी के रूप में दिया गया है और यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें क्या क्या बोला जा रहा है उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि सूचनात्मक उद्देश्य या फिर अंतःक्रियात्मक उद्देश्य या फिर लेन देन का उद्देश्य या अंतःवैयक्तिक उद्देश्य। तो यहाँ पे जब दोनों कहीं ना कहीं राहुल और करुणा के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, अंतःक्रिया हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बात का मतलब आंसर मिल रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो आपका है आपका ऑप्शन नंबर 2 को फॉलो करता है। यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। तो 2 में यहाँ क्या बोला जा रहा है? अंतःक्रियात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया एक डेढ़ से 2.5 साल के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 के शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए एक मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था, जिसमें सारा एज वाइज आपको बांट कर बताया था कि कब कितना एज का जब बच्चा होता है तो कितना शब्द को सीखता है। इस चीज़ को मैंने बता दिया था। तो जो भी नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लिंक में वो वीडियो दे दिया जाएगा, उससे आप आराम से देखिएगा और समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर चला जाएगा तो आपका टेलीग्राफिक भाषा जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेलीग्राफिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है यहाँ पे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है? और ये देखिए आपका करंट यानी कि सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन है और नहीं के सेंस में है, यानी कहीं न कहीं हर प्रश्न में आपका नहीं से रिलेटेड बहुत प्रश्न रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बारीकी से कीजिएगा ताकि गलत ना हो। तो यहाँ पे देखिए नहीं के सेंस में दिया गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना, घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ के अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, सामाजिक संपर्क बनाने के लिए उनको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना, या फिर सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। तो यहाँ पे जो सबसे कम इम्पोर्टेंस आपका जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सामाजिक वर्गीकरण हेतु। यहाँ पे अगर परिवेश के रूप में यहाँ देखेंगे हम लोग घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए, तो ये आपका राइट है। बाकी सामाजिक संपर्क बनाने के लिए भी, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सामाजिक वर्गीकरण हेतु यानी क्लासिफिकेशन यहाँ दे रहा है, तो ये आपका नहीं के सेंस में आ रहा है, यानी कि नहीं के सेंस में आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। तो ये था आपका जो अभी अभी हम लोग देखें यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका, तो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।